गाइस मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने बेटे और बीवी के ऊपर, एक छोटी सी गज़ल पर थोड़ा सा गाना वगैरह, और ये अपने पापा के लिए भी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो ये एक भाई हैं, पता नहीं कौन है, मैं इन्हें जानता नहीं हूँ, बट इन्होंने मुझे कमेंट किया कि अम्मी के ऊपर भी कुछ बनाइए। तो अम्मी अम्मी के लिए यार क्या कहना, माँ तो माँ होती है, अल्लाह के फैसले कभी गलत नहीं होते। ऐसे ही उन्होंने माँ के पैरों के नीचे जन्नत नहीं रखा है। बहुत छोटी सी मिसाल देने जा रहा हूँ कि मुझे सऊदी अरब जैसे कंट्री में आए हुए 4 महीने होने वाले हैं, और जिस सऊदी के मैं यहाँ हूँ, मेरा रूम जस्ट उसके कमरे के घर के बाहर है। लेकिन भाई आज तक के 4 महीने हो गए, उसने कभी भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मोहम्मद तुमने खाना खाया, मोहम्मद तुमने कुछ, या मोहम्मद तुमने पिया, या मोहम्मद तुम मर गए, या मोहम्मद तुम जिंदा हो। भाई आज तक उसने मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा, और इन लोगों को सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है। और आप क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन माँ वो वाहिद हस्ती है भाई, जो जब भी फोन करता हूँ तो वो मुझसे यही पूछती है कि भैया तुमने खाना खाया, बेटा तुमने खाना खाया नहीं खाया। पूछती बीवी भी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन माँ के लहजे में जो तासीर है, वो अल्लाह ने सिर्फ वो नेमत सिर्फ अल्लाह ने माँ को ही बख्शी है, और वो बात सिर्फ माँ के ही अल्फाजों में मिलती है। और लोग तो नसीहत देते हैं कि बेटा थोड़ा सा तकलीफ है, बर्दाश्त कर लो, परेशानी उठा लो, आगे चल के तुम्हें आराम होगी। लेकिन माँ ही एक ऐसे वाहिद शख्सियत है जो बोलती है कि बेटा अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो वापस आ जाओ। वो लोग भी सही बोलते हैं अपने हिसाब से, मेरे अच्छे के लिए बोलते हैं। लेकिन माँ सोचती है कि मेरा बेटा तकलीफ में है, तो वो यही कहती है कि बेटा अगर तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी है तो तुम वापस आ जाओ। और इससे पहले आप मेरे भाइयों के बारे में बोलने के लिए कहें तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि मेरे परिवार में मेरे 4 भाई हैं, और माशाल्लाह हम सब में आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सारे भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और मेरी एक इकलौती बहन भी है, उसके लिए भी हम चारों भाई अपनी जान दे सकते हैं। यहाँ तक कि अगर वो अभी बोल दे कि भाई तुम सऊदी से आ जाओ, मुझे यहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत है, तो बाखुदा मैं अपना खरूज लगवा करके अपने घर वापस जा सकता हूँ, इतनी ताकत रखता हूँ अपने अंदर। खैर, और सिर्फ मेरे सगे भाई ही नहीं, मेरे बड़े पापा के लड़के खुर्शीद भाई, और मेरे चचा के लड़के सीबू भाई, और मेरी खाला के लड़के जुगनू भाई, इन सब से मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये सभी मेरे भाई नहीं, बिल्कुल मेरे बाप की तरह हैं। इन सभी ने हमेशा आगे बढ़ने के लिए हम लोगों की इस्लाह की है। हमसे बहुत प्यार करते हैं, और हम लोग भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इन खुशियों को कुचल के भाई पैसा कमाना मुझे नहीं आता है, और मैं भी इन खुशियों को ठुकराना नहीं चाहता था, पर कुछ घरेलू परेशानियों की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा कुछ वक्त के लिए। हो सकता है मैं 6 महीने में भी वापस आ जाऊँ, या हो सकता है 1 साल भी लग जाए, हो सकता है 2 साल भी लग जाए। पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। नहीं भाई, मैं चंद पैसों के लिए अपनी ज़िंदगी यहाँ पे बर्बाद नहीं कर सकता। भले ही मकान नहीं होगा कोई बात नहीं, ऊंचा ऊंचा घर नहीं होगा कोई बात नहीं, बंगला कार नहीं होगी कोई बात नहीं, लेकिन भाई ये परिवार मिलेगा। ये क्योंकि ये परिवार का जो सुख है ना, ये हर किसी को नसीब नहीं होता। एक वक्त के बाद यही सब लोग जब बड़े हो जाते हैं, अपने अपने परिवारों में उलझ जाते हैं, फिर इनको आपस में बैठने का टाइम नहीं होता है। उस वक्त दिल खुरसता है कि काश मेरा भाई मेरे पास बैठ के 2 मिनट बात कर ले, मेरी वालिदा मेरे पास बैठ के बात कर ले। बाप को तो ऑलरेडी मैं खो चुका हूँ, तो मैं इन रिश्तों को खोना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे इनकी अहमियत पता है। कुछ भी हो, फिलहाल ये वक्त की नज़ाकत है जो मैं यहाँ आया हूँ, और इंशाल्लाह जैसे ही मेरे मसले हल हो जाएंगे, लगभग हल भी हो चुके हैं, और आने वाले चंद महीनों में इंशाल्लाह वो भी पूरी तरीके से अल्लाह ताला अपना रहम करेगा, तो वो भी पूरे हो जाएंगे। और मेरे लिए रिश्तों से बढ़ के दौलत नहीं है, क्योंकि दौलत वही लोग कमाते हैं जो रिश्तों को कुचल कर उनकी सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते हैं। और रिश्तों को कुचल कर पैसे कमाना हम लोगों को नहीं आता, मुझे क्या मेरे किसी भाई को भी नहीं आता। तो मेहनत करने वाला कभी अमीर नहीं होता, क्योंकि अगर मेहनत करने वाला अमीर होता तो आज रिक्शे वाले और मजदूर सबसे ज़्यादा अमीर होते। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और हाँ, 2 कुत्ते और भी हैं, कुत्ते का कमीने हैं और नालायक भी हैं, लेकिन ये सिर्फ मैं ही उन्हें बोल सकता हूँ, और वो लोग ही मुझे बोल सकते हैं। और वो जैसे भी हैं जो भी हैं, फिलहाल वक्ती इख्तिलाफ की वजह से हमारी बात नहीं होती, लेकिन कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा आके हम लोगों के बीच का फ़ायदा उठा जाए, या मेरे सामने उन लोगों को कोई कुछ भी बोल जाए, ऐसा कतई नहीं है। और मैं उन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, और यहाँ तक कि मैं इन सभी रिश्तेदारों से और अपने परिवार से, इन सभी से बहुत प्यार करता हूँ, और ये सब मेरी जान है। और बाकी मैं उन दोनों का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि वो लोग ये वीडियो जब देखेंगे तो वो लोग खुद ही समझ जाएंगे कि मैं किसके लिए बोल रहा हूँ।